आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर माने चैप्टर नंबर 5 की ओर चलते हैं और चैप्टर नंबर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग चल रहे हैं और 5.1 में पहला जो है आप देखेंगे तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और है तो क्यों है, इसके बारे में जानना है। पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अगला के लिए 8 रुपया बढ़ते जाता है। क्लियर ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है ना। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है जी? 15 रुपया। अगर दूसरा किलोमीटर चलेंगे 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा? इसमें कितना जोड़ देना है? 15 रुपया में जोड़ देना है 8 रुपया, ठीक है ना। तो 15 8 कितना होगा? 23 रुपया को सिंबल को थोड़ा हटा देते हैं। 15 8 कितना हो गया? 23। 3 किलोमीटर के लिए क्या होगा, क्या किराया? 15 23 आया है ना अभी, तो 23 में कितना जोड़ देंगे? 8, कितना हो जाएगा? 31। 4 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा किराया? 31 प्लस कितना? 8, 31 8 39। अब जरा ध्यान दीजिए कि पहला के लिए 15 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए 31 और 4 किलोमीटर के लिए 39। इस तरह से आपका ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि T1 बराबर कितना है? 15, T2 बराबर कितना है? 23, T3 बराबर कितना है? 31 और T4 बराबर कितना है? 39, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि 23 माइनस 15 बराबर हो गया आपका 31 माइनस 23 बराबर 39 माइनस 31। देखिए चूंकि सब बराबर हैं, है ना, ये चूंकि तीनों बराबर हैं इसीलिए यह एपी है, यह एपी में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे? 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मान लीजिए माना के प्रारंभिक मात्रा कितना दिया हुआ है जी? मात्रा 64 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब लिखते हैं T1 बराबर कितना हो गया? 64। T2 के लिए क्या करेंगे? 64 का 1/4 कर लेंगे, कितना? 16, यानी 16 निकला। T3 के लिए क्या करेंगे? ज़रा ध्यान दीजिए, T3 के लिए यहाँ पर देखिए 16, अगर इसमें से आप ये करते हो कि 64 का 1/4 ये निकालिए तो 16। अब 64 में से हम ये जो 1/4 भाग निकाल लिए, ठीक है ना। अब 1/4 इसका 16 का 1/4 करते हैं तो ये 4 से क्या मरतबे? 4 मरतबे, यानी 4। फिर T4 में क्या हो जाएगा? 4 का 1/4, यानी 4 से 4 कट के कितना होगा? 1। अब यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। ध्यान से देखेंगे तो T2 क्या है? T2 है 16 माइनस 64 बराबर, दूसरा क्या है? 4 माइनस 16 बराबर 1 माइनस 4। ध्यान से देखिए माइनस 48 बराबर नहीं है माइनस 12 बराबर नहीं है माइनस 3, इसीलिए यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 की ओर चलेंगे। प्यारे दोस्त अब यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं के खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक अगले मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए 1 मीटर की खुदाई का खर्च कितना होगा जी? मात्र 150। कितना? 150।
2 मीटर का अगर आप निकालना चाहते हो तो कितना होगा, 150 में 50 जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे 200। 3 मीटर का आप निकालना चाहते हो तो फिर क्या होगा, 200 में 50 जुड़ेंगे और ये होंगे 250। फिर 4 मीटर का आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा, 250 में आप 50 जोड़ेंगे और इस तरह से 300। तो आप देख रहे हैं कि 1 मीटर में 150, 2 मीटर में 200, 3 मीटर में 250, 4 मीटर में 300। तो इस तरह से खुदाई करने का खर्च है ना। तो अब चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो एपी होने के लिए आपको तो पता ही है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, ये हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि T2 कितना है जी, 200। 200 में से अगर आप कितना 150 घटाएंगे और यहाँ पर देखिए 250 में से आप अगर 200 घटाएंगे और 300 में से कितना घटाएंगे, 250। देखिए ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50, तीनों बराबर ना, तीनों चूंकि बराबर है इसीलिए यह क्या है, एपी है। चूंकि इसीलिए यह एपी है। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 है कि खाते में प्रत्येक मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, आप इस चीज को याद रखिएगा कि साधारण ब्याज एपी में होती है, एपी में होती है। ठीक है मेरे दोस्त। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होती है, एपी में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है पता ही होगा आपको। देखिए मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज जोड़ा जाता है, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी एपी में नहीं होता है, जबकि साधारण ब्याज एपी में होती है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, यहाँ पर 10,000 रुपया है और आर है दिया हुआ 8%। तो देखिए एसआई अगर आप पहला साल के लिए निकालते हो, SI 1 फर्स्ट, तो यहाँ क्या होगा, 10,000 गुणे 8/100 है ना, एक साल के लिए। तो 00 से 00 800 है ना। दूसरा साल के लिए क्या हो जाएगा, SI 2 सेम होगा और 8/100 ये भी सेम रहा, यानी 800। आई पुरान का 800 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 1600। तो ये तो एपी है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी एपी में नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 को देखेंगे कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मात्र 4 पद लिखने हैं, जिसके प्रथम पद ए और सर्वांतर डी दिया हुआ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए बराबर आपका ये 10 दे दिया गया है और डी बराबर, तो प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद इसको हम A1 लिख सकते हैं और ये होता है ए की वैल्यू कितनी है, 10। अब देखिए A2 के लिए क्या करेंगे, A + 10 डी होगा, यानी कि 10 + 10, 10 जोड़िएगा तो कितना होगा, 20। अब A3 निकालिए, इसके लिए क्या होगा, A + कैगो डी, 2D, यानी कि 10 + 2 गुणे 10, यानी 10 + 20 बराबर 30। अब A4 निकाल लीजिए, तो इसके लिए A + कैगो 3D, यानी कि 10 + 3 गुणे 10, यानी कि 10 जोड़ 30, 30 10 40 लिखेंगे। अतः एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 एवं 40 है। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ भी लिखेंगे कि प्रथम पद A1 बराबर कितना, जो A दिया हुआ है अर्थात -2। दूसरा पद निकालना है, यानी A2 बराबर A + D,
-2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ये रहेगा। A3 के लिए होगा A+2D, यानी कि -2 जोड़ 2 गुने 0, यानी -2 जोड़ 0 -2। अब A4 के लिए क्या लिखेंगे, A+ क्या गो D 3D, यानी कि -2 जोड़ 3 गुने 0, यानी -2 जोड़ 0 बराबर -2 लिखेंगे। अतः AP के प्रथम 4 पद -2 एवं -2 है। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ भी लिखिए वही बात कि प्रथम पद A1 बराबर क्या A और A बराबर क्या 4। अब A2 करेंगे तो A+D, यानी कि 4 + -3, यानी होगा 4 - 3 बराबर 1। A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, A+2D, यानी कि 4 + 2 मल्टीपल -3, यानी 4 - 6 बराबर -2। A4 के लिए क्या होगा, A+3D, यानी कि 4 + 3 मल्टीपल -3। यहाँ पर देखिए 4 - 9 = -5 लिखेंगे। अतः AP के प्रथम 4 पद कितना लाए जी, 4, 1, -2 एवं -5 है। अब हम लोग चौथी क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए A1 बराबर कितना है, -1। A2 के लिए A+D, यानी कि -1 में आधा जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 × 1 = 2, -2 + 1, यानी कि -1/2। अब A3 निकालना है तो इसके लिए A+ क्या D 2D, यानी कि -1 जोड़ 2 गुने 1/2। यहाँ पर देखिए 2 से 2 गया, -1 जोड़ 1 बराबर 0। A4 के लिए क्या करेंगे, A+3D, ठीक है, यानी -1 जोड़ 3 गुने 1/2, ठीक है ना। तो क्या होगा, -1 जोड़ 3/2, 2 × 1 = 2, तो 3 2 ये होगा +3, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 लिखेंगे। अतः AP के प्रथम 4 पद कितना आया, -1 -1/2, 0 एवं 1/2 है। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही A1 बराबर जो दिया हुआ है A है, यानी -1.25। A2 के लिए क्या करेंगे, A+D, यानी कि -1.25 जोड़ -0.25, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 1.50। A3 के लिए क्या होगा, A+2D, यानी क्या -1.25 जोड़ -0.25, इसका 2 गुना, तो -1.25 -2.5, यानी कि कितना हो गया कुल मिला के -2.75। तीसर चलेंगे A4, A+3D, यानी कितना -1.25 जोड़ 3 गुने -0.25, ध्यान देंगे तो -1.25 और प्लस माइनस 0 को किसी भी अंक से गुना कीजिए 0, इस 7.5, यानी -2.00 लिखेंगे। इसका भी कि अतः ठीक है, इधर लिख देते हैं। अतः AP के प्रथम 4 पद क्या क्या आया जी, देखिए -1.25 -1.75 एवं
2.00 माइनस में है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,